Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब के ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये क्लास 9th के लिए डेसिमल एक्सपेंशन को हम सीख रहे हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो कि 3 टाइप्स का होता है, लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था। इसमें फर्स्ट है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेट हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल है 0.125, 4.6, 3.7, 2.8, जिसमें आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट्स के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। सेकेंड, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, देन टर्मिनेटिंग। लेकिन आफ्टर डेसिमल अनंत तक, इनफाइनाइट तक डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर 0 ना आए तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कंडीशन बोलते हैं। लाइक 0.2 और बार, जब बार आ जाता है तो बार रिपीटेशन को शो करता है, तो ये रिपीटेशन को शो कर रहा है, ये भी रिपीटेशन को शो कर रहा है, ये भी रिपीटेशन को शो कर रहा है और ये भी रिपीटेशन को शो कर रहा है। मींस इस कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट, यहाँ कहीं भी बार नहीं आया हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग में है। सेकेंड, बार आया हुआ है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में है। थर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें एग्जाम्पल रहेगा 1.63663 एज इट, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता जाता है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कोई भी डिजिट 63 उसी सीक्वेंस में रिपीट नहीं हुआ, जैसे 63 देन 63 ना आके 663, नेक्स्ट अगर लें तो आएगा 666 और 3, तो इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। आफ्टर डेसिमल इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है उसी सीक्वेंस में। तो ये तीनों कंडीशन के बाद 9th क्लास में आप लोग एक डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। अभी जो 3 में से फर्स्ट 2 टाइप होता है, जिसमें फर्स्ट है टर्मिनेटिंग, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इन दोनों के केस में जो नंबर हमें मिलता है वो p/q के फॉर्म में मिलता है, क्योंकि वो रेशनल होता है। लेकिन जो थर्ड वाला डेसिमल एक्सपेंशन है उसे हम p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से ये थर्ड जो केस है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। मींस को लर्न होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, वो कितने प्रकार का होता है। 3 का, 3 में से कौन कौन से होते हैं, नाम उनके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और सेकंड दोनों रेशनल नंबर, परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो थर्ड वाला है वो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम जो फर्स्ट वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसको p/q के फॉर्म में राइट करना सीखेंगे। लाइक जो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ हमने लिया था उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है 0.125। इस 0.125 को आपको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.125 अपॉन रखेंगे, अपॉन में 1 लेंगे। जैसे ही आप इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करते हैं तो अपॉन 1 सभी क्या होता है, इस 1 के लिए 0 ले लेते हैं, इस 2 के लिए 0 ले लेते हैं, इस 5 के लिए, तो अब हमारे पास आ जाता है 125 अपॉन में 1000। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए आप इसको, ये जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 2 से 10, then 2 0, 5 5 से 5 4 जा 5 1 जा 5 8 जाओ, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाता है 1/8। तो इस तरह से आप केवल डेसिमल को रिमूव करेंगे, अपोज में 1 लेकर उतनी 0 लगा देंगे जितने डिजिट्स पर डेसिमल आया हुआ है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो इस तरह से आप गिवन
क्वेश्चन को, गिवन डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास केवल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। अगर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उस प्रोसेस को समझते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, यहां से हम ले लेते हैं 0.2 बार। इसको हमने देखा कि डेसिमल के फॉर्म में गिवन किया गया है और डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम रीड करें तो हम पाते हैं बार आने की वजह से ये डेसिमल एक्सपेंशन की नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले केस में लाई करेगा। मतलब 0.2 बार जो है वो किस डेसिमल एक्सपेंशन में आता है? सेकंड वाले में, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और वो भी रेशनल नंबर होता है तो हम इसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे आप। लेट आपने किया कि x इक्वल टू 0.2 बार। अगर हम इसका एक्सपेंशन फॉर्म देखें, इस बार को यहां से हटाएं तो 0.222 लाइक दिस आता चला जाएगा। कहां तक ये आएगा? इनफाइनाइट तक। तो इससे हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपके पास रिपीटिंग वाला केस होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कंडीशन होती है, तो उस केस में आपका जो डेसिमल है वो बार वाले डिजिट के जस्ट पास होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए। वैसा है भी यहाँ पर। तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी डिजिट पर बार आया हुआ है 1 के ऊपर उतनी जीरो लगाकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ आपने देखा एक ही डिजिट है 2 जिसपे बार आया हुआ है, तो एक ही डिजिट मतलब एक जीरो। 1 के ऊपर जब आप एक जीरो लगाते हैं तो 10 हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाता है, और RHS में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 जिसपे कि एक जीरो है, 1 डिजिट राइट साइड में मूव करेगा, मींस ये डेसिमल यहां से यहां आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 पॉइंट, ये वाला 2, ये पॉइंट यहां पहुंच गया 2 2 2 2। इसके बाद हमारे पास 4 2 है, 2 2 2। लेकिन चूंकि ये आया हुआ है यहाँ पर इनफाइनाइट तक, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कितने भी 2 ले सकते हैं, और वो जा रहा है कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये हमने ले ली इक्वेशन सेकेंड। जब आपने 2 इक्वेशन यहाँ पर जनरेट कर ली है, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करना मतलब अगर 2 इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मींस आप जो सेकंड इक्वेशन है उसके LHS में से जो फर्स्ट का LHS है, फर्स्ट इक्वेशन का, उसको माइनस करेंगे तो 10x माइनस x आपको मिल जाएगा इक्वल 2.22222। दैट्स कहां तक? इनफाइनाइट। माइनस फर्स्ट वाले के लिए 0.22222 कहां तक? इनफाइनाइट। आप यहाँ देखेंगे 0.222, ये जो पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है 222 वो सेम है। अगर आपका पॉइंट के बाद वाला पोर्शन सेम हो रहा है तो आपका ये पॉइंट के बाद वाला माइनस करने पे 0 हो जाएगा, और ये रिमेनिंग केवल ये 2 यहाँ पर एग्जिट आ जाएगा। साथ में 10x में से x को आपने माइनस किया तो 9x, और फाइनली आंसर आ जाएगा कि x इक्वल 2/9। मींस ये जो वैल्यू निकल के आए 2/9 वो x की वैल्यू है, और आपका x किसके इक्वल था? 0.2 बार के। मींस आपने 0.2 बार जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो केस था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन था उसको p बाई q के फॉर्म में चेंज कर दिया, जिसमें कि p है 2 और q है 9।
एक्सपोनेंट सेकंड लेते हैं। ये भी सेकंड जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, उसी से बिलोंग करता है। 3.23 बार, अगर इस पे बार आया हुआ है तो इट मींस ये भी रिपीटिंग वाले केस को फॉलो करता है, और इसको भी हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन भी आपसे ये बोल दिया, कन्वर्ट इन p/q फॉर्म। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अभी हमने जो लास्ट किया वो भी यही था, लेकिन उसमें केवल 1 डिजिट के ऊपर बार आया हुआ था, रिपीटेशन जो हो रहा था केवल 1 डिजिट का हो रहा था, जबकि इस क्वेश्चन में रिपीटेशन है 2 डिजिट का। तो ये भी सेम आपको ऐसे ही करना है, बस आपको लेट करना है कि x इक्वल 3.23 बार, जिसको आप राइट कर सकते हैं कि x इक्वल 3.2323 टेस्ट मीन्स इनफाइनाइट तक। जैसे ही हम बार हटाते हैं तो उन डिजिट्स को जिस पे बार आया हुआ है इनफाइनाइट तक राइट करना होता है। इसे आपने इक्वेशन फर्स्ट लिख किया। अभी जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था एक ही डिजिट पर उस पे बार था, तो आपने मल्टीप्लाई 10 का किया, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट पे बार है तो आप मल्टीप्लाई 100 का करेंगे। अगर यहाँ पर 3 डिजिट पे बार होता तो आप मल्टीप्लाई भी 3 जीरो लगाकर मतलब 1000 से करते हैं। तो यहाँ राइट करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही आपने 100 का मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन फर्स्ट का LHS 100x हो गया। इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है 2 डिजिट, चूंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 पे 2 जीरो होते हैं, तो 2 डिजिट वो डेसिमल को राइट साइड में जाना होगा, तो वो हो जाएगा 2.23। यहाँ डेसिमल आ गया, सॉरी भाई यहाँ आ गया 323, ये पॉइंट यहाँ आ गया, देन 23। अभी उसके बाद आपके पास इनफाइनाइट तक राइट किया हुआ है, तो फिर से 23 डैश 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 डैश, और इसे आपने इक्वेशन 2 लिख दिया। इससे लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें बार 1 डिजिट पे था, तो आपने मल्टीप्लाई भी 10 से किया, 10 से किया। लेकिन अगर आपके पास बार 2 डिजिट पे है तो आप मल्टीप्लाई भी 2 जीरो लगाकर 1 के ऊपर 2 जीरो लगाकर 100 से करेंगे। अगर ये बार 3 डिजिट पे हो तो 1000 से, 4 डिजिट पे हो तो 10,000 से आप मल्टीप्लाई करते हैं। सब्ट्रैक्ट करें जैसे लास्ट में किया था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से आपको 1 को माइनस करना है, तो 2 का जो LHS है 100x, उसमें से माइनस हो गया 1 का LHS x। सेकेंड जो इसका इक्वेशन 2 का RHS है 323.2323 डैश डैश डैश, उसमें से आपने माइनस कर लिया 1 का, तो 3.2323 डैश डैश डैश। अभी आपने देखा 100 में से x को आपने माइनस किया तो 99x यहाँ आ गया। साथ में जब आप इसको माइनस करेंगे इनफाइनाइट तक जो डेसिमल एक्सपेंशन जा रहा है उसको माइनस करने के लिए आफ्टर डेसिमल वाले सारे डिजिट्स, आफ्टर डेसिमल वाला पार्ट एग्जिट होना चाहिए, डिक्टो होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप माइनस कर पाते हैं, अदरवाइज माइनस नहीं होगा। तो जब आपने इसमें से इसको माइनस किया तो पॉइंट 2323 सेम है, तो वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। ये 323 में से 3 को माइनस कर दिया तो 320 आपके पास आ जाता है। डेसिमल के बाद वाला पार्ट सारा जीरो हो जाता है। तो अब आपके पास 323 में से 3 को माइनस करके 320 आ जाता है, तो x इक्वल टू आ जाता है 320/99। अब अगर ये डिविजिबल हो तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं तो ये तो डिविजिबल है ही नहीं। 3 से 99 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 320 है। तो आपने ये x के इक्वल निकाल दिया, जबकि आपने x को वैसे लिया क्या था कि x था 3.23 बार, तो इसका वैल्यू निकल के आया 320/99। ये आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में आप इसको ले आए। इसके अपोजिट जब आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं, ये जो 3 केस मैंने आपको बताए हैं
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वाले, वो 3 ही केस हैं, उससे अलग तरह का क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट था एक ही डिजिट पे बार हो, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड था 2 डिजिट पे बार हो, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन थर्ड है जो डेसिमल के बाद एक डिजिट फ्री है, उसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद या तो एक डिजिट पे बार है या फिर 2 या फिर 3। तो उस प्रोसेस को देख लेते हैं। उस कंडीशन में क्या आप लेट करते हैं कि ये जो गिवन वैल्यू है वो x के इक्वल है, बार को आप ओपन करते हैं तो वो हो जाता है 3.4666, मतलब रिपीटेशन जो है वो केवल और केवल 6 का है, 4 का नहीं है, 4 ऐसे ही चलेगा। तो ये आपने इक्वेशन 1 जनरेट कर लिया। अभी इस क्वेश्चन को आप इन क्वेश्चन के फॉर्म में लेके आएंगे, मतलब उसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इन क्वेश्चनों में जो पहले दोनों हमने एग्जांपल किए, पॉइंट जो था जस्ट बार वाले डिजिट के पास था, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है बार वाले डिजिट से एक डिजिट छोड़कर है। यहाँ पर 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला वर्क हमारा ये है कि आप इस डिजिट को यहाँ ले जाएं। यहाँ ले जाने के लिए आपको डेसिमल को 1 डिजिट मूव कराना है, मीन्स आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो 34.666 और 6। दिस इज इक्वेशन 2। अब जब आप यहां तक आ जाते हैं, अब इसके बाद प्रोसेस ऐसे स्टार्ट होगा जैसे आप पहले कर रहे थे, मतलब यहाँ पॉइंट के बाद 666 आ रहा है। अब आप फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट पर बार था, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन, इन इक्वेशन 2। 10 का मल्टीप्लाई तो 100x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई तो 3 4 पॉइंट यहां पहुंचेगा तो 6 6 6 6 और डैश डैश डैश, इक्वेशन 3। यहां जब आप ये क्वेश्चन रख सकते हैं कि सर यहां से यहां डेसिमल लाए हैं तो आफ्टर डेसिमल 3 6 रह जाते हैं, लेकिन आपने 4 राइट कर दी, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसमें आप 3 4 6 5 6 कितने भी 6 यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक नंबर डिजिट 6 ही आए हुए हैं। तो अब आपने थर्ड इक्वेशन भी जनरेट कर लिया। अब आपने थर्ड को देखा, पॉइंट के बाद 6 6 आ रहा है, 2 को देखा, पॉइंट के बाद 6 6 6 आ रहा है। आप दोनों को माइनस कर देंगे पहले की तरह से, लेकिन 2 और 3 जिसमें पॉइंट के बाद 6 6 आ रहा है उसमें से 1 को आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पॉइंट के बाद 4 भी आया हुआ है। तो इस 4 को पहले हमने यहाँ करके रिमूव कर दिया 10 की मल्टीप्लाई करके। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 से हमने इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन थर्ड में से 2 को माइनस कर दिया, मतलब इसके LHS में से इसका LHS, ये 100 है, ये 10 है, 100 में से 10 को माइनस करते हैं तो 99x। यहाँ पर 346 है, पॉइंट के बाद वाला सेम है, वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब आपको 346 में से 34 को माइनस करना है, तो 6 में से 4 माइनस किया देन 2, और 4 में से 3 को माइनस किया देन 1, और ये 3 मींस x इक्वल टू आ गया 99x इक्वल टू 312, और x इक्वल आ गया 312 अपॉन में 99। 3 3 9, 3 3 9, 3 से ऊपर डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 1 0, 3 4 जा 12। अगेन अगर 3 से डिवाइड करना चाहे तो 3 3 से 9, देन 1 14, 3 4 जा 12, डिविजिबल नहीं है, मींस 104 अपॉन 33, और ये वैल्यू है x का, जबकि x किसके इक्वल था, x इक्वल था 3.46 बार, मींस ये 4 6 बार को आप x राइट कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं 104 अपॉन में 33, जो कि p अपॉन q के फॉर्म में है। तो आंसर, तो स्टूडेंट इसके बिहाफ पर आप 9th क्लास की NCERT बुक
या फिर इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप उसको देख सको, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत हो सके। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.